नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी और मुंबई महानगर के आज के इस खास एपिसोड में हम आपको भाजपा की उस रणनीति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद वहां तक किसी ने भी सोचा नहीं होगा। जी हां, जो भाजपा 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग नेताओं को टिकट देने से परहेज कर रही है, अब उसी भाजपा को बुजुर्ग की जरूरत पड़ने लगी है। सही मायनों में बताएं तो अब 2024 में यही बुजुर्ग भाजपा की नैया पार लगाने में तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पार्टी की बुजुर्ग नेताओं से किनारा करने वाली भाजपा को आखिर बुजुर्गों की जरूरत क्यों पड़ने लगी और वो कैसे 2024 में भाजपा की नैया पार लगा सकते हैं। तो सुनिए, साल 2019 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली भाजपा साल 2024 के आम चुनाव में भी इतिहास दोहराने के लिए प्लान तैयार कर रही है। भाजपा ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसे अपने पाले में लाने के लिए प्लान तैयार ना कर रही हो। युवा, बुजुर्ग और महिलाओं पर भाजपा का ज्यादा फोकस है। युवाओं को खुश करने के लिए भाजपा सरकार जहां रोजगार देने पर फोकस कर रही है, वहीं महिलाओं को साधने के लिए भी मोदी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब भाजपा ने बुजुर्गों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। भाजपा अब ऐसे बुजुर्गों को अपनी मिशन से जोड़ना चाहती है जो कम पड़ रहे वोटों की खाई को पाट सके। दरअसल भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों को साधने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। देश के लगभग 13 करोड़ बुजुर्ग यानी 60+ को भाजपा एक ऐसी कड़ी बनाना चाहती है जो 2019 में जीती हुई सीटों पर वोट शेयर बढ़ा सके। यह सीटें जीतने के लिए कम पड़ रहे वोटों की खाई को पाट सके। अब ये तो हो गई मिशन बुजुर्ग की बात, लेकिन भाजपा का ये प्लान कैसे सफल होगा ये भी सुन लीजिए। भाजपा ने अपने मिशन बुजुर्ग वाले प्लान को सफल बनाने के लिए 10 राज्यों को चुना है, जिसमें राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में 60 साल से ज्यादा उम्र के 50 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनके जरिए भाजपा 2024 में नया कीर्तिमान रचना चाहती है। अब आगे भाजपा के इस मिशन की स्टोरी और भी रोमांचक है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 10 राज्यों के बुजुर्गों पर ही फोकस क्यों? चुनाव तो देश के हर राज्य में होंगे, तो इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। भाजपा ने इसके लिए 2014 के नतीजों पर फोकस किया है। इन 10 राज्यों के बुजुर्ग मतदाताओं ने भाजपा को 2024 में जितना वोट दिया था, उतना वोट भाजपा को 2019 के आम चुनाव में इन बुजुर्गों से नहीं मिला था। हालांकि 2014 के मुकाबले भाजपा ने 2019 में सीटें ज्यादा जीती थी, तब भाजपा ने युवाओं पर ज्यादा फोकस किया था। लेकिन अब इस बार भाजपा युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों पर भी फोकस कर रणनीति तैयार कर रही है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर भाजपा इन 10 राज्यों के बुजुर्गों के लिए ऐसा क्या करेगी जिससे उसका मिशन बुजुर्ग सफल बन सकता है। तो ये भी अच्छे से सुनिए। भाजपा का पूरा प्लान, दरअसल भाजपा ने इन 10 राज्यों के बुजुर्गों को साधने के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत भाजपा कई बिंदुओं पर काम कर रही है। जिसमें सबसे पहला ये कि भाजपा अकेले रहने वाले बुजुर्गों से संपर्क बनाकर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। दूसरा ये कि बुजुर्गों की वित्तीय समस्याओं और सेहत संबंधी सभी मामलों में मदद करेगी। नंबर 3, भाजपा सरकारी दफ्तरों में बुजुर्गों के कामों के लिए कार्यकर्ताओं की टीम भी बनाएगी। नंबर 4, भाजपा बुजुर्गों को रोजगार से जोड़ने का मौका भी उपलब्ध कराएगी। नंबर 5, बुजुर्गों को समर्पित रैलियां होंगी, जगह जगह सम्मान समारोह होंगे। नंबर 6, घोषणा पत्र बनाने से पहले बुजुर्गों की राय ली जाएगी। नंबर 7, भाजपा बुजुर्गों को पार्टी के विभिन्न संगठनों से जोड़ने की पहल करेगी। बुजुर्गों के लिए विशेष मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाएगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता बुजुर्गों से संवाद के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इसके अलावा भाजपा की तरफ से जन्मदिन, शादी की सालगिरह और त्योहारों पर बुजुर्गों को विशेष शुभकामनाएं, संदेश भी दिए जाएंगे। साथ ही भाजपा पूरी तरह मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के जरिए बुजुर्गों के संपर्क में रहेगी। तो आपको कैसा लगा भाजपा का यह मिशन बुजुर्ग वाला प्लान? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।